है। ओके, 51 टैग जो है वो डेक्सेस को भी इफेक्ट कर सकता है, चाहे आप जो आपका कॉइन जो है वो डेक्स के ऊपर भी पड़ा हुआ, लिक्विडिटी पूल ही है ना। जब 51 अटैक होगा तो लिक्विडिटी पूल से जो अमाउंट है वो निकल जाएगी, जो स्टेबल कॉइन है वो निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो कॉइन रह जाएगा जो आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 51 अटैक लिक्विडिटी पूल से पैसे निकालेगा, तो डेक्स के अंदर भी अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको लॉस हो सकता है। तो 51 अटैक चाहे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हो, दोनों जगह पर आपको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल मैं आपको बता चुका हूँ कि लिक्विडिटी पूल से वो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने खुद देखे हैं, हमने खुद लॉस भी किए हैं, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट आया, आप उसकी लॉन्चिंग हुई, लॉन्चिंग में हमने ख़रीद लिया, ठीक है। लॉन्च होना होता है, जाहिर है वो ऊपर जाना होता है, ठीक है। हमने फ़ौरन ख़रीद लिया, पीछे से डेवलपर ने सारी की सारी लिक्विडिटी निकाल ली, ठीक है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉइन रह गया, लेकिन वो उसको सेल कैसे करोगे आप, वापस जो है सेल कैसे करके आओगे, ठीक है ना। लिक्विडिटी पूल के अंदर जब BUSD ही नहीं पड़ा हुआ, जब स्टेबल कॉइन ही नहीं पड़ा हुआ, जाहिर है आप अपना कॉइन बेच रहे हो, उसके रद्दो बदल में कुछ तो ले रहे हो ना, लेकिन वहाँ पर लिक्विडिटी पूल के अंदर वो पड़ा ही नहीं हुआ, वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल से पैसे भी निकल सकते हैं अगर आपने क्वालिटी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है। डेक्सेस के ऊपर भी हैकिंग हो सकती है, हैकिंग होती हैं, वहाँ पर भी एसेट्स चोरी होते हैं, ठीक है। हो भी सकते हैं और होते भी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये वाले मसले आपको देखने को पड़ सकते हैं। अगर डेक्सेस के ऊपर मसला हुआ, वहाँ पर हैकिंग हुई, ठीक है, वहाँ पर हैकर्स ने किसी भी तरह का कोई लूप होल पकड़ा, वहाँ पर इंजेक्शन लगाया, वहाँ से पैसे निकालिए, तो ज़ीरो। एक्सचेंज के ऊपर तो आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन डेक्सेस के ऊपर इस तरह का कुछ नहीं होगा, ख़त्म बात, कहानी ख़त्म। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई रिफंड वाला चक्कर नहीं है, आप किसी को ढूंढ नहीं सकते, कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, लास्ट चीज़ है वॉलेट कीज़ डिस्क्लोज, ठीक है ना। जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो, आप डेक्स आप किसी तरह का वॉलेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर बड़े इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पर हो, आप व्हाट्सएप पर हो, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कहीं पर भी एक गलत लिंक आपको मिला, आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपकी वॉलेट की कीज़ जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगी। इवन कि आपने खुद वॉलेट की कीज़ कहीं पर लिख के रखी हुई हैं, वहाँ से डिस्क्लोज हो गई, आपके पैसे गए, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, 36 तरह के पासवर्ड लगे होते हैं, लेकिन अगर आप डेक्स पर जाते हो, अगर आप अपना वॉलेट लॉगिन करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका थंब लगता है, ठीक है। यहाँ जो आपने 2-4 लफ्ज़ों का कोड रखा होता है बस वो लगता है, ठीक है। और जो 12 लफ्ज़ों की कीज़ होती हैं या 24 लफ्ज़ों की कीज़ होती हैं, अगर वो कहीं पर आपने लिख कर रखी हुई हैं, किसी को मिल गई, या आपने इंटरनेट पर सेव की हुई हैं, आप हैक हो गए, आपका मोबाइल हैक हो गया, आपने गलती से कहाँ पर अपलोड कर दी, या किसी ने ले ली, किसी ने निकाल ली, आप गए, तो ये वाले इश्यूज़ जो आपको देखने को पड़ सकते हैं। अब इन सारी सिचुएशन से बचने का तरीका ये है कि आप एक तो एक्सचेंजेस से क्वालिटी प्रोजेक्ट्स परचेज़ करो, ठीक है। क्वालिटी प्रोजेक्ट्स परचेज़ करो, ठीक है, जो टॉप 20 के कॉइन्स हैं, ठीक है। और उनको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आप लेजर के अंदर उनको लेके जाओ, सिंपली आप उनको ट्रांसफ़र करो अपने लेजर के अंदर, ठीक है ना। आप नैनो लेजर बाय कर लो, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो बाय कर लोगे तो सिंपली आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने वहाँ पर होल्डिंग करनी है या आपने ट्रेड करनी है, तो आप थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वहाँ पर रखो, थोड़ी सी अमाउंट काफ़ी है। इवन कि $500 जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको काम करना आता है तो $500 इनफ है, आप इनफ अर्न कर सकते हो $500 के साथ। अगर आपको करना नहीं आता, ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ज़ीरो टू हीरो वाली, आप उसको चेक कीजिए, वहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, मैजिकल स्ट्रेटजी है, $500 इनफ है। आपको और ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, और ज़रूरत नहीं है कहीं पर जाने की, कोई भी तरीके लगाने की, आप सिर्फ़ और सिर्फ वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप जितना मर्ज़ी अर्न कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप होल्डिंग करो, आप क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को परचेज़ करो, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 इनफ। उनको अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, आप लेजर के अंदर होल्ड करो। लेकिन अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर होल्ड करना है तो अपनी कीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। कोशिश करनी है किसी गलत लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, और ये सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है और इंतहाई सोच समझ कर आपने चलना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।